ठीक है सर। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि एक महीने में यूके के जर्नल लेने, दूसरे महीने में यूएसए के, पहले से इस तरह के जनरल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन के लिए वॉइस का और दबाने वाले जो आए वो अपनी चॉइस करें, बुक बाहर निकल आएगी और सुनी जोन के आने किया हरे दर पे नया हमने हुई है आमद खुशान से छुपाया हमने खिले ये राज उनही था वो पाया हमने सुनी जो उनके खुले भटके विपदगामी पथिकों में आशा का संचार कर वो साहस और दृढ़ता के साथ उस स्वागत में खड़ी मिली है। ऐसे विलक्षण पुरुष इस मिट्टी से एक दो नहीं दिया, हमारे लिए एक एक पल जो है वो बहुमूल्य है और हम इस एक पल का इंतजार हमने बरसों बरस किया है। इंतजार भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे जय हे जय 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 हे। मंच को प्रकाशित करने के लिए महोदय I request all the professors to be ready to give the bouquet. I request Dr. Badri Nath Bogar around the stage. Honorable Minister Dr. Jitendra Singh sir, who has consistently driven forward the agenda of accessible and quality healthcare. Thank you, sir, for gracing us with your presence and your unwavering support for our medical college at Kuthua of GMC Kuthua. I also extend my warm Honorable Principal. This memorandum of understanding is entered into the Government Medical College referred to as the parties. Memorandum of understanding. Government Medical College Katuwa, Dr. Sridhar ji, District Development Commissioner Katuwa, राजेश जी, SSP कठुआ मोहित शर्मा जी, कि जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कठुआ में हुआ उसके लिए भी डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। और जिस तरह आयुर्वेदिक का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद तैयार है कि हमारी ओपीडी सबसे शुरू हो जाए, तो उसके लिए सर को स्टाफ के अरेंजमेंट करके ताकि हमारे कल का वो एक सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट यहाँ कठुआ में बन जाए, ताकि हमारा जो मेडिकल कॉलेज होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट का कठुआ का उसको और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। मंच पर उपस्थित पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, किन परिस्थितियों में ये मेडिकल कॉलेज बना आप भी जानते हो और डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं। इसलिए बेहतर जानते हैं कि बहुत
हर्डल्स और डिफिकल्टीज के बाद ये मेडिकल कॉलेज लेने में सफल हुए। और जब मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद इसका स्थान परिवर्तन करने की भरपूर प्रयास हुआ, मगर डॉक्टर साहब की इंटरवेंशन से और जो आज डिप्कॉम हमारे रमेश जी हैं वो डीसी कठुआ थे, तो उनकी इंटरवेंशन से ये सब कहानी बन पाई और जहां आज हम बैठे हैं। सबसे पहले तो ये सूचना साझी करने कि हम सब बधाई के पात्र हैं, सारे कठुआ वासी, हमारे यहाँ के नेतागण, जनप्रतिनिधि राजीव जसरोटिया जी है, डॉक्टर भारत भूषण जी है। आज कठुआ में मेडिकल कॉलेज में एक नया मील का पत्थर की शुरुआत होने जा रही है। 2019 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। देश भर में शायद एक ही वाहिद एक ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे मोदी जी के आशीर्वाद से एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हुए हैं कठुआ, उधमपुर, डोडा में। 2019 में शुरू होने के बाद आज इसका पहला बैच इंटर्नशिप कर रहा है, दूसरा बैच फाइनल ईयर में है। आज इस साल से, इस एकेडमिक ईयर से यहाँ पर एमडी भी शुरू कर दी जाएगी। लगभग तमाम के तमाम जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी इत्यादि में एमडी का कोर्स शुरू होगा। अब उसको और ज़्यादा हम कैसे वैल्यू एडिशन कर सके, उसके लिए एक तो यहाँ आज 2 MOU साइन किए गए हैं। आपको ख्याल होगा कि पिछले 3 साल से हम यहाँ पर एक ही अस्पताल है पूरे जम्मू कश्मीर में, GMC कठुआ हॉस्पिटल, जहाँ पर के टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर मुंबई की ओर से डे केयर सेंटर की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है, जो और किसी अस्पताल में नहीं है, और जो एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है। एक तो आज एक MOU टाटा सेंटर के साथ जो फाइनलाइज किया गया है, उसके तहत यहाँ पर रेडियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। भारी संख्या में हमारे कैंसर के मरीजों को मुंबई जाना पड़ता है, जो दुविधाजनक भी रहता है। इसमें स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज शुरुआत हो चुकी। साथ ही साथ यहाँ के सर्जन्स को ऑन्को सर्जरी में टाटा अस्पताल के सौजन्य से शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज भी मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि हमारे मरीजों को बार बार मुंबई जाने की दिक्कत पेश न आए। और ये कठुआ का अस्पताल न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को भी केटर करेगा। साथ ही साथ दूसरा जो MOU है IIM CSIR के साथ, इसी तर्ज पर हमने 5-6 साल पहले GMC जम्मू के साथ भी करवाया था। उसमें रिसर्च भी रहेगी, MD भी रहेगा। अब चूंकि आज MD शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो गाइडलाइंस ये कहती है कि मेन गाइड पेरेंट इंस्टीट्यूशन से हो, को गाइड दूसरी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। तो ये CSIR के साथ मिलजुल के, क्योंकि CSIR जम्मू IIM भी मेडिसिनल रिसर्च का काम करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस पहला हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट है। वहाँ पर कैनाबिस बेस्ड पेन रिलीविंग ड्रग्स, आजकल बात की जाती है नशाखोरी की, नशा मुक्ति की, तो नशे के तत्व अच्छे काम में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका सदुपयोग भी हो सकता है पेन रिलीफ के। उसको लेकर के PPP मॉडल में एक फ्रेंच कंपनी के साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यहाँ पर जो MOU होगा उससे MD वाले बच्चों को भी फायदा मिलेगा और यहाँ के चिकित्सकों को भी। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी कॉलेज, जिसका नींव का पत्थर 24 के चुनाव से पहला हुआ था, वो उत्तर भारत का सबसे पहला है। जसरोटा में वो कायम है, राजीव जी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, अगले महीने उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और एक बड़ी सुखद सूचना ये है कि उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो 100 साल से रुका था महाराजा के समय से, और बार बार हम पिछले 10-15 साल से उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो गई। अब मोदी जी के हस्तक्षेप से उसको भी रिवाइव किया जा रहा है। उसका जो सरप्लस पानी होगा वो कैनाल सिस्टम बना करके हरियाणा, राजस्थान चला जाएगा। और शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट जो 1970 के दशक में प्लान किया गया था, दरअसल बहुत सारे पत्रकार मित्र अब नई पीढ़ी के, उन्हें शायद ये मालूम भी ना हो कि शाहपुर कंडी का सबसे पहला शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था जब वो प्रधानमंत्री थी। तो आप अनुमान लगाइए कि 2014 तक वो रुका रहा। मोदी जी जब 2019 में फरवरी के महीने में जम्मू आए, वहाँ जनसभा में उन्होंने घोषणा की कि हम इसको रिवाइव करेंगे। आज उसका आखिरी फेज 1-2 महीने के अंदर मुकम्मल हो रहा है। दोनों प्रोजेक्ट्स के तामीर हो जाने के बाद ये सारा का सारा कंडी का इलाका पानी के साथ मालामाल हो जाएगा, दूसरे प्रदेशों को भी पानी उपलब्ध करवाएगा, बिजली में भी इजाफा होगा, रोजगार के भी जरिए बनेंगे, और जिस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है उनके लिए भी सुविधा रहेगी। आज चूंकि कुकिंग गैस को लेकर के काफी चर्चाएं हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक सुखद समाचार। विकास होगा, कठुआ एजुकेशन का भी हब बन जाएगा इन तीनों प्रदेशों के लिए, हेल्थ केयर का भी हब बन जाएगा। यही एक स्थान है जहाँ पर के टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई की सुविधा उपलब्ध है और कहीं और नहीं है। इसके अलावा सिर्फ चंडीगढ़ में है, जहाँ पर एक अस्पताल हमने कायम किया था, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और उसके भी आज विशेषज्ञ